नमस्कार। आज हम डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की क्लासिक किताब ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग की गहराइयों में उतरेंगे और उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो एक आम इंसान को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। ये किताब सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट, अनुशासन और सबसे बढ़कर रिस्क को कंट्रोल करने की कला के बारे में है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हर ट्रेडर को, चाहे वो नया हो या पुराना, परेशान करता ही है। सवाल ये है कि आखिर ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा गंवाते क्यों हैं? देखिए, ये सवाल थोड़ा चुभने वाला जरूर है, पर यकीन मानिए इसका जवाब ही सफलता का दरवाजा खोलता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, या फिर सिस्टम में कोई गड़बड़ थी, या शायद वो एक सीक्रेट इंडिकेटर था जो मिल ही नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर एल्डर कहते हैं कि ये सब सिर्फ बहाने हैं, असलियत तो कुछ और ही है। असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। हमारी भावनाएं, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, अनुशासन की भारी कमी और खुद के फैसलों को न समझ पाना। और ये बातें कोई साधारण ट्रेडर नहीं कह रहा, ये ज्ञान हमें मिला है डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर्स से, जो पेशे से एक मनोचिकित्सक थे और बाद में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने। मतलब उनका बैकग्राउंड ही इतना अनोखा है कि वो ट्रेडिंग को सिर्फ नंबरों के खेल की तरह नहीं बल्कि एक दिमागी जंग के तौर पर देखते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और इसका सीधा सा जवाब है कि असली प्रॉब्लम मार्केट के उतार चढ़ाव में है ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो उस इंसान में है जो हमें रोज आईने में दिखाई देता है। और यहीं से हम आते हैं एल्डर की 3 सबसे ज़रूरी पिलर्स में से पहले पर, अपने अंदर के बाजार यानी अपनी साइकोलॉजी पर कंट्रोल करना। सच तो ये है कि यही वो मजबूत नींव है जिस पर एक कामयाब ट्रेडिंग करियर की पूरी इमारत खड़ी होती है। डॉक्टर एल्डर ने इसे जॉनी की कहानी से बहुत ही अच्छे से समझाया है। जॉनी एक ऐसा ट्रेडर है जो अपने घाटे वाले ट्रेड से बस उम्मीद के सहारे चिपका रहता है। वो एक छोटा सा लॉस बुक करके बाहर नहीं निकलता, बल्कि ये सोचता रहता है कि मार्केट जरूर पलटेगा, और नतीजा, छोटा सा घाटा एक बहुत बड़े घाटे में बदल जाता है। ये इमोशनल ट्रेडिंग का परफेक्ट उदाहरण है। जैसा कि डॉक्टर एल्डर खुद कहते हैं, ट्रेडिंग में कामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है इमोशंस पर कंट्रोल न होना। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और झूठी उम्मीद का अंत हमेशा नुकसान ही होता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि मार्केट को हमारी उम्मीदों या डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये है कि अनुशासन लाएं कैसे? एल्डर एक बहुत सीधा सा रास्ता बताते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए होता है। पहला कदम, मान लो कि हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं। दूसरा, उन आदतों को पहचानो जो खुद का नुकसान कराती हैं और उनसे बचो। और तीसरा, एक सॉलिड ट्रेडिंग रूटीन बनाओ और फिर चाहे जो हो जाए उस पर टिके रहो। इस दिमागी मजबूती को पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी हैं, जैसे हर ट्रेड का हिसाब रखने के लिए एक ट्रेडिंग डायरी बनाना, मार्केट में भीड़ क्या सोच रही है ये समझना, और सबसे जरूरी, जब पूरी भीड़ लालच में हो या डर में, तो उस भीड़ से अलग सोचने और उसके खिलाफ जाने की हिम्मत रखना। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो असल में काम करे। अब हम साइकोलॉजी के क्यों से आगे बढ़कर ट्रेडिंग सिस्टम के कैसे पर फोकस करने वाले हैं। और किसी भी अच्छे सिस्टम का गोल्डन रूल क्या है? सादगी। एक सिंपल और मजबूत सिस्टम हमेशा एक बहुत कॉम्प्लेक्स और नाजुक सिस्टम से लाख गुना बेहतर होता है। ट्रेडिंग का तरीका इतना क्लियर होना चाहिए कि टेंशन में भी उसे आसानी से फॉलो किया जा सके। इस किताब का जो सबसे फेमस सिस्टम है वो है ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो मार्केट के शोर को हटाकर सिर्फ उन ट्रेड्स पर फोकस करता है जिनके सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा हो। इसमें 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल होता है। पहली स्क्रीन हमें बड़ी तस्वीर दिखाती है, मतलब ये लंबे समय के ट्रेंड को देखती है, ताकि ये पता चले कि मार्केट की असली लहर किस तरफ बह रही है, ऊपर, नीचे या कहीं नहीं। और हमें हमेशा लहर के साथ तैरना है, उसके खिलाफ नहीं। दूसरी स्क्रीन हमें एक इंटरमीडिएट व्यू देती है। ये ऑसिलेटर्स जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके बड़े ट्रेंड के बीच में आने वाले छोटे-मोटे करेक्शंस या पुलबैक्स को पहचानती है। आसान भाषा में कहें तो यह हमें बताती है कि ट्रेंड की दिशा में एंट्री लेने का सही मौका कब बन रहा है। और फिर आती है तीसरी स्क्रीन, जो है एक्शन लेने के लिए। ये मेन ट्रेंड की दिशा में एकदम सटीक एक शॉर्ट टर्म एंट्री पॉइंट ढूंढती है।
ये तीनों स्क्रीन मिलकर एक ऐसा मजबूत फिल्टर बना देती हैं जो ज्यादातर बुरे और जल्दबाजी में लिए गए ट्रेड्स को पहले ही बाहर कर देता है। अब हम चलते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, हमारा अल्टीमेट सेफ्टी नेट। ये पिलर इस बारे में है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके कैसे रहें और फिर आगे कैसे बढ़ें, और इसका सिर्फ एक ही नाम है, मनी मैनेजमेंट। और यहीं पर आता है ट्रेडिंग का सबसे जरूरी नियम, 1% का नियम। इसका मतलब है कि अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% ही किसी एक ट्रेड में दांव पर लगाना है, बस। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन यही वो चीज़ है जो किसी ट्रेडर को बर्बादी से बचाती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये दिखाती है कि ये नियम कितना पावरफुल है। सोचिए, अगर हर ट्रेड पर सिर्फ 1% का रिस्क लिया जाए तो लगातार 5 ट्रेड गलत होने के बाद भी 95% कैपिटल सेफ रहता है। लेकिन वहीं अगर रिस्क 10% का हो तो बस 5 गलत ट्रेड्स और आधी से ज्यादा कैपिटल साफ। तो ये नियम है जो आपको गेम में बनाए रखता है जब दूसरे बाहर हो जाते हैं। ये एक ट्रेडर की सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अपने नुकसान को जल्दी काटना सीखें, बिना किसी उम्मीद या गुस्से के। ट्रेड में एंटर करने से पहले ही तय कर लें कि बाहर कहाँ निकलना है। हमेशा एक सेफ्टी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और कभी भी घाटे को पूरा करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग न करें। और ये सब हमें हमारे आखिरी पड़ाव पर लेकर आता है, एक जुआरी से प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर। ये वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है जहां तीनों पिलर्स, साइकोलॉजी, सिस्टम और मनी मैनेजमेंट एक साथ मिलकर काम करते हैं। एल्डर यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त तुलना करते हैं। वो कहते हैं, एक ट्रेडर एक सर्जन की तरह होता है। दोनों को ही हर एक ऑपरेशन के लिए कमाल की स्किल, सटीक एक्शन और हर काम के बाद अनुशासन के साथ उसकी समीक्षा करने की जरूरत होती है। ये याद दिलाता है कि ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं, एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशन है। तो आखिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता कौन है? वो जो एक रूटीन का मास्टर होता है। नंबर 1, तैयारी, बाजार खुलने से पहले पूरी रिसर्च और एनालिसिस। नंबर 2, एग्जीक्यूशन, बिना इधर उधर भटके सिर्फ अपने प्लान पर टिके रहना। और नंबर 3, रिव्यू, हर ट्रेड के बाद अपनी डायरी में लिखना कि क्या सही किया और क्या गलत, ताकि लगातार सुधार होता रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे पहली और जरूरी बात, इमोशंस पर कंट्रोल किसी भी फैंसी सिस्टम से ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, एक सिंपल और मजबूत तरीका ही सबसे अच्छा हथियार है। तीसरी, सख्त रिस्क मैनेजमेंट ही मार्केट में जिंदा रहने की गारंटी है। और आखिर में ये कि ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सीखना कभी बंद नहीं होता। और अंत में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या किसी का ट्रेडिंग प्लान इतना मजबूत है कि वो उसे खुद से ही बचा सके? इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि बाजार में असली लड़ाई ना चार्ट से है, ना इंडिकेटर से। लड़ाई तो खुद से है।